से बोलिए सन। सत्संगत आज काफी वर्षों के बाद कटनी में और इस मैदान में आप संतों के दर्शन करने का अवसर मिला है। तभी महात्मा संतों के दर्शन होते हैं जब बड़े भागों से ही ऐसे अवसर मिलते हैं। दुनिया के लिए तो बड़े अवसर मिल जाते हैं, हर किस्म के, हर तरह के, पर जो संतों के बीच बैठने का अवसर मिलता है, इसकी महिमा कोई अपरंपार ही होती है। अभी तक आपने संतों के विचार भी श्रवण किए, साथ साथ भजनों का भी आनंद लिया। हर किसी ने ही अपनी अपनी भाषा में सत्य का जिक्र किया। सत्य केवल एक प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार, जिसको अनेकों नामों से पुकारते हैं, इसी का जिक्र किया गया और आपने श्रवण किया। जैसे जैसे संत महात्मा अपने शब्दों में महिमा का जिक्र कर रहे थे, कितना मन को चैन शांति मिल रही थी और बार बार मांगा भी जा रहा था। सुख देना, चैन देना, खुशी देनी। आप जानते हैं जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ ही मांगा जाता है। कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़ा ही मांगते हैं, कपड़ा ही मिलता है। शराब की दुकान पे जाते हैं तो सोना ही हमें वही प्राप्त होता है। और किसी राशन की दुकान पे चले जाएं तो वही मिलेगा। ये संतों महात्मा को मालूम है कि यहाँ चैन देने वाले, सुख देने वाले, विशालता देने वाले, नफरत को दूर करने वाले, ईर्ष्या वैर विरोध को दूर करने वाले हमारे सामने बैठे हैं। इसीलिए बार बार इनकी तरफ इशारा करके मांगा जा रहा था। सुखों का सागर, आप जानते हैं कि जब हम दूसरे सागर, जो पानी का, जिसको समुंदर कहते हैं, उसके अंदर चले जाएं तो जब स्नान कर लेते हैं तो कहते हैं ठंड पड़ गई। वो केवल बदन को ठंड पड़ती है। अगर किसी का मन जलता हो वैर से, विरोध से, ईर्ष्या से, दूसरे की बड़ाई ना देखने से जलन, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखते की जलन, ये केवल नहाने से नहीं खत्म होती। ये जब भी खत्म हुई है संत महात्मा की जब संगति मिली। क्योंकि आप जानते हैं संगति का बड़ा असर होता है। पैदा होते हुए ही आप जानते हैं कि कोई ना महात्मा होता है, ना डाकू चोर होता है, ना कोई बड़े बड़े ओहदों पे लगे हुए देश को चलाने वाले होते हैं। ये तो जैसे जैसे संगति मिलती है ऐसे ऐसे इंसान बन जाता है। डाकू चोर की संगत मिली तो वो बन गया, शराबी की मिली तो वो बन गया,
जुआ खेलने वाले की संगति मिली तो वो बन गया। कोई बच्चा ऐसे नहीं सीखा हुआ आता। आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसको तो ना खाना आता है, ना चलना आता है, ना किसी नाम का पता होता है। जैसे जैसे सिखाया जाता है ऐसे ऐसे वो बन जाता है। ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। इसी तरह ही महात्मा कहते हैं कि संगति का बड़ा इंसान के ऊपर असर होता है। जैसे कहते हैं कि संग तारे कुसंग डूबे। अच्छी संगत में पड़ गया तो अच्छा इंसान बन गया, बुरी में पड़ गया, कुसंगति में पड़ गया तो बुरा बन गया। इसी तरह जो महात्मा की संगति में आते हैं वो महात्मा बन जाते हैं। तभी तो बच्चा बच्चा नमस्कारें करते हैं। आपस में एक दूसरे को ऐसी नमस्कारें होती हैं, देखने वाले भी देखते रह जाते हैं। ये कौन से लोग हैं कि बड़े बच्चों को नमस्कार कर रहे हैं, बच्चे बड़ों को। ये सिखलाई महात्मा की हर युग में ऐसी हुई। तो इसीलिए ये अपने कर्म में ऐसी बातें ढालकर और फिर संसार को ये आवाज दे रहे हैं कि संसार के लोगों, पूर्ण महात्मा के बगैर जीवन का कल्याण नहीं होता। जीवन जो है, नहीं तो ये आप जानते हैं कि आत्मा तो कभी मरी नहीं, मरता तो शरीर है। आत्मा तो एक शरीर को, एक जिस्म को छोड़कर दूसरे में चली जाएगी। उसका भ्रमण तो चलता रहेगा, वो तो बरकरार इसी तरह उसका आना जाना रहेगा। एक तन से निकलेगी दूसरे तन में चली जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इस के लिए भी तूने कुछ करना है ताकि इसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए। ये अपने किन्नर को जान ले, अपने असली घर को जान ले, ताकि ये भी विश्राम करे। तो इसी का पैगाम लेकर ये जगह जगह घूमते हैं। आप जानते हैं कि इनको क्या है, क्या इनको आराम की जरूरत नहीं। इनको अच्छे बैठकर आराम करना सबको जरूरत होती है शरीर को। कल पर एक लगन ऐसी होती है जो आराम से बैठने नहीं देती। संसार को सुख की आवाज देनी। आज सत्संग सब कुछ दुनिया के पास है, किसी बात की कमी नहीं। पर भी बात करे कहते सुख नहीं, चैन नहीं। हर वक्त इस मन में उथल पुथल होती रहती है। मन बड़ा दुखी होता है। मन दुखी होता है तो शरीर भी दुखी होता है। मन की तो ऐसी अवस्था है, एकदम इंसान को अच्छा भला इंसान होता है। थोड़ी सी किसी ने बात की तो ये ऐसे हलचल इसके अंदर मच जाती है कि संभलने में भी बड़ी देरी लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि संतों की संगति कर, ताकि इन बातों से इस मन को चैन मिल जाए, इसको ठहराव मिल जाए, इसकी भटकना खत्म हो जाए। आप जानते हैं कि हम कहाँ बैठे होते हैं, मन कहीं घूमता होता है। इससे पता चलता है कि मन आराम से नहीं बैठता। जिधर आंखें गई वहां ही मन चला गया। तो आओ साथ संगत, संतों की वाणी तो हर युग में पुकार पुकार कर आवाज देती रही। हर युग में, सतयुग में भी, द्वापर में, त्रेता में, काल युग में, ये आवाज तो हर युग में मिलती रही।
पर कहा है कि जिन्ना सुन के मन्या तिन्ना विटो कुर्बान। जिन्होंने इस आवाज को सुनकर मनन में लाए, अपने दिल में बसाया इसको गुरु की कृपा द्वारा, तो फिर साध संगत तभी वो भगत बोल उठा के शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे वाजे आना तूरे। कहते हैं शांति मिली तो महात्मा के दर से मिली और किसी से नहीं मिली। तो आओ साध संगत, कहा कि तंडी बंदश कोई न लागे तू नानक मन पाना। कहते हैं कि तेरे बंदे हुए कोई बैठे नहीं होते। तू सबके मन को भागया, तभी दूर दूर से चक्कर आकर। तो ये साध संगत आप इस समागम का आनंद मार रहे हैं। जैसे जैसे संत महात्मा बोलते थे, मन को ऐसे खुशहाली मिलती थी कि पता नहीं इसको कितनी खुराक मिल गई। तो आओ साध संगत, यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, ऐसे संतों का संग देना जो हमें आपके साथ जोड़े रखे, साथ संगत के साथ जोड़े रखे। ऐसों का संगत नहीं देना कि जैसे कहा कि आप ही मोह बामणा जजमान भी ना ले, आप भी गया तो हमें भी ले डूबा। तो यही भगत की अरदास हर वक्त यही होती है। आप जानते हैं कि दूध फिटते और बुद्ध फिटते देरी नहीं लगती। दूध का पतीला भरा होता है, उसमें एक दो बूंदे अगर नींबू की पड़ जाए उसकी, तो वो इतना फट जाता है, ना दूध बन रहता है ना दही बनता है। ऐसी जब कुसंगति मिल जाती है, अच्छे भले भी इंसान जो होते हैं उनकी भी मत मारी जाती है। तो आओ यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, इसी तरह ही हमें संतों का संग दे रखना, ताकि आने वाला जो एक एक पहलू है वो सुखदाई हो। साध संगत जी धन्यवाद।